हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रीइग्नाइट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस पर जितनी बात होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। वो टॉपिक है रोमांस, लव मेकिंग एंड सेक्स। फ्रेंड्स, हर रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में एक हनीमून पीरियड होता है वेयर इट्स डिफिकल्ट टू कीप योर हैंड्स ऑफ ईच अदर। आप हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के करीब रहना चाहते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन अ रिलेशनशिप वो अट्रैक्शन, वो इंटीमेसी कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है? आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 7 बहुत इजी, इफेक्टिव, साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स टू ब्रिंग दैट इंटीमेसी बैक इन योर लाइफ। बिफोर दैट, लेट्स लिसन टू एन एक्सपर्ट। इनसिक्योर्ड और हाईली ओवर एम्बिशियस लोगों की प्रॉब्लम है। रूटीन दे एक चीज का, लेट तक ऑफिस में काम करना, उसके बाद ट्रैफिक में फंसते फुसाते हुए घर वापस लौटना, ड्रिंक लेना, लैपटॉप खोल के फिर बैठ जाना और फाइनली वाइफ से कहना, डार्लिंग आई एम टू टायर्ड। हो गई मैरिड लाइफ है। इस प्रॉब्लम की जड़ में की है, तेन पता है? पुछ की है स्ट्रेस कियागा स्ट्रेस। फ्रेंड्स, जितनी औसम ये मूवी है उतनी ही सही है डॉक्टर साहब की बात। आज की इस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, कट थ्रोट कंपटीशन और ओवर एम्बिशन में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। हर समय दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती हैं एंड वी फेल टू गिव आवर पार्टनर द रिस्पेक्ट एंड लव दैट दे डिजर्व। While there's little that we can do, at least in this video, to cut that stress, the aim is to ensure कि वो stress आपकी love और romance को impact ना करे. How can we manage our relationship in a way that it is a pleasurable experience despite all the circus that's going around? Let's begin. Friends, ये कोई secret नहीं है that to enjoy a strong physical intimacy, you need to invest your time and attention in maintaining an overall healthy relationship. स्पेशली फॉर गायर्स, इट्स वेरी ईजी कि हम अपने पार्टनर्स को पूरा दिन फॉर ग्रांटेड लें एंड 1 आवर बिफोर बेड टाइम वी स्टार्ट बिहेविंग वेरी नाइसी टू देम। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। नॉट हैपनिंग। फ्रेंड्स, देखिए, अगर कभी भी आपके पार्टनर को ये एहसास होता है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन हर ओनली फॉर वन रीज़न, दैट इज़ द वर्स्ट फीलिंग वन कैन हैव एज अ ह्यूमन बीइंग। I know this is not the case in your relationship, but your partner doesn't feel like this even for a single moment in your life. It's your responsibility to ensure that. And ladies, one request from you. Please stop using sex as a weapon or a reward. अगर आप किसी और बात पे नाराज़ हैं, द टिपिकल पनिशमेंट ऑफ आज तुम सोफे पे या आज 2 फीट दूर या कीप योर हैंड्स टू योरसेल्फ, प्लीज़ डोंट डू दैट। ऐसा करके आप ना सिर्फ अपने पार्टनर का सेल्फ रिस्पेक्ट को अंडरमाइन करते हैं, आप उन्हें ये भी एहसास दिलाते हैं कि इट्स ओनली देम हु नीड सेक्स, और आप उनको ये अलाउ करके उनके ऊपर एक फेवर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट एंड विच इज़ नॉट हेल्दी। रिमेंबर बोथ ऑफ यू, फर्स्ट रिस्पेक्ट, देन लव, देन सेक्स। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सेकेंडली, आते हैं कुछ सिचुएशनल एस्पेक्ट्स पर। अगर आप ये वीडियो अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर देख रहे हैं तो लेट्स अज्यूम कि एज अ कपल you will have a separate place for yourself, which is a good thing. Let's just call it the room of love. Your room should be fairly secluded, ensuring there is no possibility of someone even accidentally peeping or hearing anything. Any sort of distraction, disturbance, or discomfort can ruin the entire thing. Secondly, the room of love should not be just any room. It should actually be your dedicated space for each other and each other only. In your room of love, there should not be any other activity. There should be no eating, no calls, no laptop, no business work, definitely no arguments and heavy discussions. If you want to plan your monthly budget, talk about the best schools to send your kids to, outside the room please. Even You entering have the room to has make rules. a special place for it. Every house and every couple which can afford should have a separate room just for love. No other vibe there. No fight, no argument, no throwing of pillows. They should enter the room after taking a bath as if they are going into a temple. And when you enter the room of love, you should leave your shoes out.
and your heads too. Just put them in the shoes. Once we have the right place, we come to making the room suitable for its purpose. We simply need to address some of the key senses of a human being. In this case, visual, sound, and fragrance. Each act, each thought, each feeling has its own vibration. The room of love should be full of the vibration of love. विजुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रूम में लाइटिंग कैसी है. चमचमाती हुई लड़ियाँ, ग्लेरिंग एलईडीज बहुत अच्छी लगती हैं दिवाली पर. यहाँ पर पर्पस है whatever we do, it's easy on your senses. Room of love should be lit only by natural lights. Clay pot या दिया, scented candles work the best. Next we come to the sound, which is fairly easy. In this case, you can simply play some romantic music in your phone that you don't need to operate very actively to literally set the tone for the night. Seems fairly simple, but can really work wonders. Next up, we need to ensure that your room of love is fragrant. At any cost, please avoid any hard-hitting room fresheners and those chemical-based aerosols. Those can do way more damage than good. Always have a burning incense with some mild fragrance, preferably jasmine and lavender, which are scientifically proven to relax your mood and arouse your romantic senses. Most of these products are very easily available online, and I've put some of the links in the description box. Once the room is set, we come to you. Again, ये डिपार्टमेंट है जहाँ पर लड़कों को बहुत ज़्यादा काम करना है as compared to women. We don't really realize कितना effort जाता है for the women to look the way they look. It's really time to replicate a bit of that effort. You're not really expected to decorate yourself, but you are expected to be well groomed and well prepared. Take a shower, use a decent cologne, और वो 2 धारी वाली नेकर जो आपकी ऑफिस वीडियो कॉल्स में सुपर कूल है, यहाँ पर नहीं, क्योंकि वो जितनी कम दिखाई दे उतना ही अच्छा है. Ditch them for a nice pair of shorts or track pants. Trim or shave your beard as required and manage your public hair. Either trim those or at least powder those. Last but not the least, always make sure you have well trimmed and clean nails. If you are with the right girl, she'll tell you how critical it is to have well maintained and clean nails. And ladies, thank you for doing what you do. Please keep doing that. We know you don't need those, but there are some goodies and surprises waiting for you in the description box. जितना इम्पॉर्टेंट है फिजिकल अपीयरेंस, शायद उतना ही या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट. वी शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर थ्रू आउट द डे एंड स्पेशली इन योर रूम ऑफ लव. ये एक घिसी पीटी सी टिप है जिसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे रिलेशनशिप से तो स्किप शायद कर ही चुके हैं. यू विल नेवर बी ओल्ड इनफ कि आपको कॉम्प्लीमेंट से फ़र्क ना पड़े. बहुत बार हम क्या होता है, हम बस अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ सामने वाले को पता तो है, सामने वाला समझ लेगा ना. ये बड़ा अजीब सा फंडा है. सामने वाला नहीं समझता तो आप समझाओ ना उसको बताओ ना कि आप उससे कितना प्यार करते हो. उसको बताओ ना कि हम मरते दम तक साथ रहने वाले हैं. उसको हक करो ना डेली. इट विल टेक टाइम. एक दिन में नहीं होगा. बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पौधे को बड़ा करना. उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको पानी देना पड़ेगा टाइम पे, पूरा ध्यान रखना होगा, आंधी तूफान से बचाना होगा. इसी केयर को प्यार कहते हैं. हर वो काम करना होता है जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो. सिंपल है. आपको क्या अच्छा लगता है? कोई आपकी तारीफ करे, आपकी कमियां निकालता रहे. अच्छा लगता है? नहीं लगता है. कोई आपकी कमियां आपको बताता है, आपको पता है खुद में आप में कितनी कमियां हैं, खुद ही अपने आप को बताते रहते हो. ऊपर से कोई सामने से बता दे तो गुस्सा नहीं आता है. बट यही नहीं होता है रिलेशनशिप्स में. क्यों होता है ऐसा? क्यों हम सामने वाले को उसकी कमियां बताते रहते हैं? क्योंकि हम उसकी कमियां देखते रहते हैं. अब क्या मुश्किल है इसको देखना कि मैं क्या चाहता हूं अपने लिए, और वैसे ही मैं सामने वाले से एक्ट करूं, मतलब उसकी तारीफ करूं. नॉट फ्लैटरी, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स. सामने वाले को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. याद रखो, अपने ऊपर रख करके देखो कि कोई कुछ अच्छा बोल देता है, कितने दिन तक याद रहता है? रहता है? नहीं रहता है. कई बार पूरी जिंदगी याद रह जाता है. हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हाँ हमारे अंदर ऐसा कुछ है, और अगर वो कोई बोल दे तो और अच्छा लगता है. तारीफ खुल के क्यों नहीं करते हो? बुराई तो खुल के करते हो. जब अंदर से वी आर रियली थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट
टू द अदर पर्सन कि थैंक यू सो मच कि तुम मेरी लाइफ में हो, इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। और आप ये सब बोल नहीं रहे हो, बस उसकी आंखों में इस तरह से देख रहे हो सोच करके, तो कुछ होगा वहां पर या नहीं होगा? सामने वाले को कैसा फील होगा? या फिर बैठे हैं, सामने वाला परेशान है, बस उसके हाथ पे हाथ रख दिया, हाथ पकड़ करके बैठे हुए हो थोड़ी देर के लिए, क्या हो गया? इसमें एडजस्टमेंट कहाँ है? अगर इस तरह से हम चलने लग जाएं तो सामने वाला भी ऐसा करना शुरू कर देगा? नहीं करेगा। किसी दिन आप उसको हक करना भूल जाओगे तो उसको याद रहेगा। Friends, unfortunately, we don't really have access to sex education at the right age and time. And for most of us, the first encounter of sex is through porn. Now, porn is a lot of things except reality. The people there are putting up a performance to get paid, and guess what? We are not. So, guys, relax worrying about the size of your package. And ladies, trust me, you are gorgeous and extremely desirable the way you are. And both of you, those weird positions, unnecessary shouting, growling, slapping, spanking, not real. That does not happen in the real world, should not happen. It's not fun and not required. Be real, make love to each other. It's not performance but playfulness. Sex has to be enjoyable. I mean, that's the whole point. See what works best for you and explore yourself and each other's body. A great way to enhance fun quotient is to throw in some fun games. जी हाँ, थोड़ा childish है, but again, that's the whole point. Some of these games are really fun and can really help you to break the ice and gradually get intimate. I've put in some of the links in the description box. They are not very expensive and can really make your day or night. Last but not the least, make sure you are protected. Unless, of course, you want to conceive. STDs are there and they are for real. You do not want a baggage of regret all your life. Be faithful to your partner and always use a good quality protection to enjoy sex without stress and staying healthy. Friends, we hope आपको ये वीडियो और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी. अगर ऐसा है तो please don't forget to give us a like. Romance is an endless topic. If there are more tips and tricks that you want to share with the community, we'll wait for it in the comment section. Please don't forget to share this video with your friends who are in any stage of their relationship. And of course, for more information on romance, relationship, personality, and grooming, don't forget to subscribe to Reignite. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रीइग्नाइट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस पर जितनी बात होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। वो टॉपिक है रोमांस, लव मेकिंग एंड सेक्स। फ्रेंड्स, हर रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में एक हनीमून पीरियड होता है वेयर इट्स डिफिकल्ट टू कीप योर हैंड्स ऑफ ईच अदर। आप हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के करीब रहना चाहते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन अ रिलेशनशिप वो अट्रैक्शन, वो इंटीमेसी कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है? आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 7 बहुत ईजी, इफेक्टिव, साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स टू ब्रिंग दैट इंटीमेसी बैक इन योर लाइफ। बिफोर दैट, लेट्स लिसन टू एन एक्सपर्ट।